नमस्कार दोस्तों। आज 21 जून 2020 है। फाइनली ऑलमोस्ट आफ्टर 7 मंथ आई साइन ऑफ फ्रॉम द वेसल्स। मैं 22 नवंबर 2019 को घर से निकला था एंड 23 नवंबर 19 को मैं ज्वाइन किया था शिप फ्रॉम सुएज। देन माई कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 4 मंथ्स बट आई वॉज सपोज टू साइन ऑफ इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। बट दैट टाइम शिप वॉज ड्रिफ्टिंग इन सूडान, तो बर्थिंग नहीं हुआ। Company had planned for my sign up. My reliever was also ready, but as the ship could not berth that time, so sign up नहीं हो पाया. Then after that 24th से तो लॉकडाउन हो गया तो all flight were cancelled, everything stopped. Then finally 14th जून को ह्यूस्टन से मैं साइन अप किया. टोटल 5 people इंक्लूडिंग मी, मास्टर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड थर्ड इंजीनियर, दे साइन ऑफ फ्रॉम द वेसल्स. तो ह्यूस्टन में उस पोर्ट में क्रू चेंज अलाउ था एंड फ्लाइट भी चल रहा था, डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो हम ह्यूस्टन से आए चिकागो, देन चिकागो टू दोहा. दोहा से हम चार्टर फ्लाइट पकड़ के फिर दिल्ली आए, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट नहीं किया है. तो ये चार्टर फ्लाइट जो है, ये कुछ शिपिंग कंपनी, 5-6 शिपिंग कंपनी मिलके हायर करके उन्होंने ये फ़्लाइट से अपने जो सी फेरर है उनको, क्रू चेंज जो प्लान कर रहे थे उनको, सी फेरर को लेके आ रहे थे इंडिया. तो ये इंडिगो का फ़्लाइट था. तो दोहा से दिल्ली हम आए. उसमें इंडिया गवर्नमेंट वंदे भारत मिशन में जो इंडियन बाहर फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, उनको लेके आने के लिए एयर इंडिया के फ़्लाइट में लेके आ रहे हैं. आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी स्टॉप नाउ. तो हम 16th अर्ली मॉर्निंग 2:30 को दिल्ली में पहुँचे. देन उसके बाद 6:30 को हमारा फ़्लाइट था. मेरा फ़्लाइट था दिल्ली टू उड़ीसा, भुवनेश्वर का फ़्लाइट था. बट दे डिडंट अलाउ मी टू बोर्ड द फ़्लाइट. दिल्ली में हमें रोक दिया गया. बोला कि यू हैव टू गो फॉर 7 days क्वारंटाइन इन द दिल्ली, पेड क्वारंटाइन इन द होटल. तो हमने उनको ट्राई टू कन्विंस देम वी आर नॉट, हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा रहे, हमारा नेक्स्ट फ़्लाइट है, हम डोमेस्टिक फ़्लाइट जाके अपने होम टाउन में विल बी क्वारंटाइन एज पर आवर स्टेट गवर्नमेंट रूल. 14 days क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन और होटल क्वारंटाइन, विल बी क्वारंटाइन इन आवर होम टाउन. तो यहाँ पे दिल्ली में क्वारंटाइन होने का कोई रीज़न, कोई लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया. तो ट्राई टू कन्विंस दे, बट दे वर, क्योंकि यहाँ दिल्ली में आएंगे तो हम बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट में आएंगे, फिर दिल्ली से डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के अपना होम टाउन जाएंगे, उसमें भी रिस्क है. तो वी ट्राई टू कन्विंस दे, बट दे डिडंट लिसन एनीथिंग. ओनली 4 केसेस में दे अलाउ कर रहे थे. पहला है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट. सेकेंड, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपका कोई मेडिकल केसेस है, यू वांट कोई इशू है. देन थर्ड केसेस, आपका घर में कोई इमरजेंसी है, सीरियस इमरजेंसी है, कोई मेडिकल केसेस है या कोई इमरजेंसी है, देन आपको अलाउ कर रहे थे. आपको यू हैव टू शो द प्रूफ फॉर दैट. फोर्थ केसेस, पेरेंट्स अकम्पेनिंग बाई बिलो 10 years चाइल्ड. अगर कोई पेरेंट्स 10 साल से कम बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, देन उनको वो अलाउ कर रहे थे. ये 4 केस. तो हमारा ऐसा कोई केस नहीं था. तो फाइनली वी हैव टू कम टू होटल फॉर 7 days क्वारंटाइन. उसमें उनका एक होटल का लिस्ट था, गवर्नमेंट अप्रूव. उस लिस्ट में से आपको एक होटल चूज़ करना पड़ेगा, चूज़ करके आपको आना पड़ेगा. तो हमने फाइनली ये होटल JW मारियट होटल चूज़ किए. फिर उन्होंने हमारा पासपोर्ट रख लिया था. तो उन्होंने अपने बस में लाके हमें होटल में ड्रॉप किए और पासपोर्ट होटल के रिसेप्शन में दिए. तो होटल में वी हैव टू पेड फॉर द 7 days. इसका चार्जेस था 4,000 प्लस 12% टैक्स. तो टोटल मिला के 31,360 रुपीज़ फॉर 7 days के लिए हमें होटल में पे करना पड़ा. दिस इंक्लूड योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. दिस इंक्लूड ऑल मील्स. बट मील बहुत ही सिंपल है, कुछ ये नहीं है. एक वेज आइटम, राइस दाल, और एक वेज आइटम सलाद, और एक डेजर्ट, बस. और वो वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम आवर रूम. नाइदर हम जा सकते हैं या कोई हमारे रूम में आता है, रूम सर्विस के लिए कोई नहीं आता है.
खाना वो बाहर रख के चले जाते हैं एक पेपर के ट्रे में। रूम सर्विस के लिए कोई नहीं आता। एंड एक आदमी आता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, हमारे यहाँ बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए एवरीडे एक आदमी आके बॉडी टेम्परेचर चेक करता है हमारा। तो वी आर कम्प्लीटली लॉकडाउन ईयर, क्वारंटाइन हमारे रूम रूम के अंदर। तो आज मेरा 6 डे हो गया। कल 21 हमारा सेवन्थ डे हो जाएगा। कल एक मेडिकल ऑफिसर आके हमारा हेल्थ चेकअप करेगा। अगर कोई सिम्टम्स है देन दे विल डू द टेस्ट, कोविड टेस्ट। अदरवाइज दे विल, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है नॉर्मल हेल्थ चेकअप के बाद, दे विल गिव अ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। विद द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वी कैन गो टू एयरपोर्ट एंड बोर्ड द डोमेस्टिक फ्लाइट एंड गो टू आवर होम टाउन। तो अभी फिर मेरा डोमेस्टिक फ़्लाइट है 23 मॉर्निंग को। तो मेडिकल चेकअप के बाद 23 को आई विल गो टू माय होम टाउन। देन वहाँ पे एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मुझे आई विल हैव टू गो फॉर 7 डेज़ और 14 डेज़ क्वारंटाइन एट होम। अगर आपका घर पे फैसिलिटी है देन यू कैन गो फॉर द होम क्वारंटाइन। तो ऐसे बहुत सारे सी फेरर है जो मतलब they have already extended their contract for 2-3 months. They are already 8 months, 9 months on board. Some crews already 11 months, 12 months on board. I can understand their situations. I can understand the stress level, their mental condition, how they must be feeling. So I think Indian government should take some steps to bring them back. uh, ये I am really lucky that I was able to sign off. Uh, Otherwise, if I could not have signed off from here, then the vessel was going to China on 35 days voyage में, then मेरा और 2 महीना डिले हो जाता। एंड ये जो चार्टर फ्लाइट में लेके शिपिंग कंपनी आर टेकिंग देयर स्टेप्स, आई एम रियली थैंकफुल टू माई कंपनी हु हैज़ डन देयर बेस्ट टू रिलीव मी। दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है ये क्रू चेंज में। पोर्ट एक कन्वीनियंट पोर्ट होना चाहिए जहाँ पे क्रू चेंज अलाउ होना चाहिए, फ़्लाइट वहाँ से चलना चाहिए। फिर चार्टर फ्लाइट, दे कंपनी हैव स्टार्टेड चार्टर फ्लाइट फ्रॉम दोहा एंड कोलंबो टू इंडिया। दोहा, सिर्फ दोहा एंड कोलंबो से चार्टर फ्लाइट चल रहा है इंडिया के लिए। तो ये सारे पोर्ट में अलाउ नहीं है और उसके लिए टाइम चाहिए एटलीस्ट 10 डेज़ बिफोर। अगर आपको पता चलेगा कि जहाज़ इस पोर्ट में आ रहा है देन ओनली कंपनी कैन अरेंज, बिकॉज देयर इज़ सो मैनी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू डू। तो देखते हैं कब तक इंडिया में इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होता है। बट आई थिंक इंडिया गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स, think about the seafarer, those who have on board for a long time. They should try to bring them back